Hello guys, so I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole course. So today is day 3 and in this video we are going to learn what are operators in C++ and what is operator precedence, okay, and associativity, plus what is typecasting in C++, and then in the end we will see some programs using following operators and some typecasting also. Okay, so before this, let's see what Newton School is. So basically, Newton School is a e-learning platform जो क्या करता है, जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, ओके, फॉर बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर. सो basically it provides you different courses under which top educators teach you about different languages programming plus different development languages so that you can get hired in this following companies of India. There are about 300 companies जिनके साथ न्यूटन स्कूल का टाई अप है, लाइक अन अकेडमी, टॉपर, रैपिडो, मोटोरोला, मीशो, ओके, एंड दे ऑल्सो हैव अ प्री प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच जब तक आप प्लेस नहीं हो जाते तब तक आपको एक सिंगल पेनी देने की जरूरत नहीं है, एंड दे प्रोवाइड यू मिनिमम पैकेज ऑफ 5 लाख सीटीसी, ओके. एंड अभी न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड नाम का नया इनिशिएटिव बनाया है, ठीक है, अंडर विच यू कैन लॉग इन और साइन अप फॉर फ्री, एंड दे प्रोवाइड यू फ्री कोर्सेज, यस एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज अंडर दिस प्रोग्राम, जिससे आप लर्न कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस प्लस आप डिफरेंट लैंग्वेजेस और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स सब आप लर्न कर सकते हो फॉर फ्री, ओके. प्लस you can also practice inside this, okay. You just have to make a profile and you can go and go to playground and just practice whatever you want, and there are also contests and quizzes for you, okay. So just go and check out this whole website and अपने लिए जो भी बेस्ट है वो निकाल लो, okay. Fine, so let's go to our video for today. Fine. सो एज आई सेड कि आज हम ऑपरेटर्स और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर्स. व्हाट आर ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस? सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब ऑब्वियसली इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, ओके, सो यू नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस बिटवीन ऑपरेंड्स, ओके. सो अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, कोई सिंपल सी मैथ्स इक्वेशन लाइक समिंग टू नंबर्स, सो देयर विल बी a प्लस b, जहां पर तुम्हारे a और b क्या है, ये है ऑपरेंड्स, और ये है तुम्हारा प्लस ऑपरेटर. सो अभी तक हमने क्या सीख लिया? ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं जिनका कुछ डेटा टाइप होता है, लाइक इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, कुछ भी, ठीक है. अब तुम्हें प्रोग्राम लिखने के लिए इनके बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा. दोज ऑपरेशंस कैन बी प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. तो यही डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ओके, जिस जो आप ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म करवाते हो. So let's see what are different types. First is arithmetic operators. Arithmetic operators are simply जो arithmetic operations होते हैं, plus, minus, divide, multiply and modulo. Modulo can be new for you. So modulo means simply remainder. Let's say you have 20 modulo 2. So it will give 20 modulo 2. कितना remainder आएगा? 2 6 18. 2 remainder, okay. So modulo gives you remainder, okay. Second type of operators are assignment operators. Assignment, as the name suggests, these operators are used to assign some value or something to the variables, ठीक है. Like you have to assign 7 to a variable x, so you will simply write x is equals to 7 and you are assigning 7 to this variable x, okay. In the same way, what is the meaning of these operators? Plus, minus, minus, equal, multiply, equal. So इनका क्या मतलब होता है? Let's say from x is equals to 7 you need to add some value 2, so you need to add
x plus 2. इफ यू विल राइट दिस, तो तुम कर क्या रहे हो, सिंपली x में क्या स्टोर करवा रहे हो, 7 plus 2. ओके, तो तुम इस चीज को डायरेक्ट और कैसे लिख सकते हो, वन वे ऑफ राइटिंग दिस इज x plus equals to 2. दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम. ओके, तो ये सारे ऑपरेशंस के लिए वैलिड है. ठीक है, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलो. ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो एंड दैट्स इट. रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड टाइप. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स जो हमें दो ऑपरेंड्स के बीच के रिलेशन डिफाइन करते हैं. ठीक है, लाइक यू नीड टू चेक दैट यू हैव टू वेरिएबल्स a and b and you need to check that a is greater than b or a is less than b or a is equals to b. ओके, सो जब हम इक्वल्स टू यूज करते हैं तो हम दो बार इक्वल साइन का यूज करते हैं. ठीक है, और जब हम सिंगल टाइम इक्वल साइन का यूज कर रहे हैं इट मींस वी आर असाइनिंग समथिंग. ठीक है, तो ये एक हाईलाइट थी. नाउ फोर्थ टाइप इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशंस. ठीक है, लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस मींस ये दो टाइप की वैल्यूज देते हैं कि कोई एक्सप्रेशन है मान लो तुम्हारे पास. ठीक है, लेट्स से x plus y is equals to 7 or you can say x and y. तुम्हें ये चेक करना है. तो एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये हम लोगों ने ये तीनों ऑपरेशंस पढ़े हैं. तो इफ x कंडीशन ट्रू है एंड y कंडीशन दोनों ट्रू है तो एंड क्या वैल्यू देता था, ट्रू. ओके, सो दीज ऑपरेटर्स आर सिंपली checking for true or false values of a expression. ठीक है, सेकेंड लास्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंपली तुम्हें देख के ही समझ में आ रहा होगा, एंड, और, जोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. तो एंड, और, जोर और नॉट ये तो हमें पता है. सिंपली मान लो 2 and 3 निकालना है तो इसकी वैल्यू सिंपली एंड निकालना है दोनों का. ठीक है, तो वैसे कर लेंगे. और मान लो 1 और 0 निकालना है तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 1. ऐसे ये सारे ऑपरेटर्स इसके लिए. अब लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कैन बी न्यू फॉर यू, तो ये मैं सिंपली बता देता हूं क्या होते हैं. लेफ्ट शिफ्ट इज, सपोज यू हैव अ बाइनरी नंबर 0 1 1 1 एंड यू नीड टू लेफ्ट शिफ्ट दिस नंबर बाय 1. तुमने इस नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 1 से. ठीक है, तो इसके जितने भी बिट्स हैं तुमने सबको एक बिट राइट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया. तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा, सिंपली 1 1 1 0. ठीक है, और यू कैन से बाय लेफ्ट शिफ्टिंग द नंबर वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 2 रेज. जितने से भी हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, मान लो ये x होता अगर, तो हम इस नंबर को 2 रेज x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली फॉर राइट शिफ्ट, मान लो there is some number x and we are right shifting it by 2. ओके, या फिर ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस नंबर में जितनी भी बिट्स है, मान लो अगर कोई नंबर है 1 1 1 0 0 तो हम इनकी बिट्स को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं. तो ये नंबर हो जाएगा 0 0 1 1 1. और यू कैन से दैट वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 रेज 2, x डिविजिबल बाय 2 रेज 2. ठीक है, सो इस लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का ये मतलब होता है. अदर ऑपरेटर्स आर साइज ऑफ, ये अभी हम देखेंगे. साइज ऑफ वी यूज, हम किसी भी वैल्यू का साइज निकालने के लिए करते हैं. ठीक है, जो भी उसका स्टोरेज स्पेस में साइज है. ये क्या है हमारे, हमने जब आउटपुट और इनपुट लिया था अपने C++ प्रोग्राम में, तो हमने C इन के आगे ये दो ऑपरेटर डाले थे और C आउट के आगे ये दो. तो ये वो दोनों ऑपरेटर्स हैं, ये भी काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, फिर ये इसका यूज अभी हमें पॉइंटर में आएगा. ठीक है, ये एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए होता है और ये किसी एड्रेस पे एक वैल्यू. ठीक है, ये डॉट, ये जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ठीक है, व्हेन वी विल स्टडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस तब हमें यूज आएगा ये स्ट्रक्चर्स में. और ये जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, ये सब जब हम पढ़ेंगे जब वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, so now we know what are different kind of operators. Now
what is operator precedence and operator associativity? Let's suppose you are writing some equation या फिर कोई एक्सप्रेशन लिखी आपने, ठीक है, कोई एक एक्सप्रेशन लिखी जिसमें आपके पास अभी क्या है, ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है, आपने सिंपली ऐसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 6 माइनस 7। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑपरेशन कौन पहले परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कौन सा प्रायोरिटी ऑपरेशन है और कौन सा किस ऑपरेशन की लेस प्रायोरिटी है, ठीक है। लाइक इन मैथ्स वी यूज टू लर्न बॉड मास, वैसे ही कुछ है ये, ठीक है। अगर इन केस आपके पास ब्रैकेट्स हैं तो तुम सबसे पहले ब्रैकेट्स परफॉर्म करोगे, ये हमें अंडरस्टूड है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट्स नहीं है उस केस के लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी यूज करते हैं, ठीक है, फाइन। अब प्रेसिडेंस तो हमें पता चल गया होता क्या है, प्रायोरिटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेट सपोज जैसे ये तुम्हारे ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लिकेटिव कैटेगरी के ऑपरेटर्स हैं विच आर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। जब तो है क्या कि इन तीनों ऑपरेशंस की प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है, इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है। वैसे ही प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, वैसे ही लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की प्रेसिडेंस सेम है, वैसे ही इन सब की प्रेसिडेंस सेम है, ओके। इनकी प्रेसिडेंस 1 है और इनकी 2 है, मतलब कहीं पर भी अगर ये और ये साथ में आ रहे होंगे तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर ये तीनों साथ में आ रहे होंगे, मतलब तुम्हारी कोई एक्सप्रेशन है 3 मल्टीप्लाई 2 मॉडुलो 3, ओके। सो इन सबको सॉल्व करने के लिए हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। एसोसिएटिविटी इज व्हेन ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस कम्स टुगेदर, देन वी यूज एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट टू राइट, सिंपली लेफ्ट टू राइट चलो और जो जो ऑपरेटर मिल रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। 3 2 6 मॉडुलो 3 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो आप ये वीडियो पॉज कर लो यहीं पे और एक बार जस्ट सी ऑफ कर लो, ठीक है, और जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग में बैठता जाएगा, तो लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। नाउ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एज द नेम सजेस्ट कि वी आर कास्टिंग सम वैल्यूज टाइप, हम किसी वैल्यू के टाइप को चेंज कर रहे हैं, या वी आर कास्टिंग सम वैल्यूज डेटा टाइप, ओके। सो पहले टाइप कास्टिंग होती क्या है? मान लो इफ यू हैव सम इंटीजर इंट, ओके, इंट x इज इक्वल्स टू 7 है, और यू कैन से यू हैव सम वैल्यू फ्लोट, float is equals to 7.86, okay, and you need to change this value into integer. So how are you going to do that? In this case you will use typecasting, okay. Simply हम किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज टाइपकास्टिंग। अब we can use two types of typecasting, which is implicit and explicit. Implicit is automatic typecasting. Automatic typecasting means when compiler do it itself, okay, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपाइलर खुद कर लेता है, ठीक है। Explicit is when we write some code or some operation to explicitly typecast one data type into other, okay, तो ये explicit typecast होता है। अब ये होते कैसे कैसे हैं, इनका सबका एग्जांपल ले देता हूँ। पहले implicit typecasting, ठीक है, ये implicit typecasting. Let's say you have a float value x is equals to 7.16 and you need to take some integer y is equals to 7 plus x, okay. अब इस केस में हुआ क्या, तुमने 7 plus x किया, ठीक है, 7 plus x कितना हो जाएगा 14.16, but you are storing this value in a integer data type, okay. So compiler will change this whole value to integer and y will become equals to 14. So ये हो गया तुम्हारा
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि तुम डायरेक्टली कोई कोड नहीं लिख रहे हो बट यू आर डायरेक्टली चेंजिंग समवंस डेटा टाइप, ठीक है। तो ये बाय फॉल्ट भी हो जाता है कभी कभी कि हम लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दिया और हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू लॉस भी हो जाती है कभी कभी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से, ठीक है। जैसे 0.16 वैल्यू हमसे लॉस्ट हो गई क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमने x को int में चेंज कर दिया, ठीक है। फाइन, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में वैल्यू लॉस हो जाता है कभी कभी। नाउ वी नीड टू चेक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी टू टाइप्स की होती है, one is using assignment operator and second is using cast operator. So generally we use assignment operator type casting. Cast operator type casting भी काफी टाइप की होती है, डायनेमिक, स्टैटिक, ओके। सो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, बस डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। पहले सेकंड देखते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये क्या होता है? लेट सपोज यू हैव सम वैल्यू फ्लोट। फ्लोट मैंने बता दिया था कि जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब और फिर से पढ़ना है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर्स में जाओ और एक बार कैच अप कर लो, ठीक है। फ्लोट की वैल्यू कितनी है? 7.86, ओके। अब हमें इसको इंट में कास्ट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंट y लेंगे इज इक्वल्स टू, अपनी वैल्यू के आगे एक ब्रैकेट में इंट लिख देंगे, ठीक है, और आगे x लिख देंगे। ये जो x है अब ये इंटीजर बन चुका है, ठीक है। तो असाइनमेंट टाइप कास्टिंग क्या होती है? वी आर सिंपली असाइनिंग सम डेटा टाइप टू द वेरिएबल, ओके। सो अगर तुम्हें x को मान लो x इज इक्वल्स टू 97 है, ठीक है, और तुम्हें x अभी इंटीजर है, ओके, और तुम्हें इसे कैरेक्टर बनाना है। सो व्हाट यू विल डू इज कैर लिख दोगे ब्रैकेट में आगे और यहाँ पे x डाल दोगे, तो अब सिंपली तुमने x को कैरेक्टर बना दिया। यू हैव असाइंड कैर डेटा टाइप टू वेरिएबल x, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। फाइन, अब हमें दो टाइप की टाइप कास्टिंग पता चल गई। थर्ड टाइप इज सिंपली कास्ट ऑपरेटर। सो वी आर जस्ट सीइंग स्टैटिक कास्ट, ठीक है, स्टैटिक कास्ट। डायनेमिक कास्ट भी होती है, वो बहुत रेयरली यूज होती है, तो हम उसको पढ़ नहीं रहे अभी, ठीक है। हम हार्शली यूज करेंगे अपने पूरे इस प्लेलिस्ट में डायनेमिक कास्ट, ठीक है। सो लाइक वी हैव असाइंड दिस कैरेक्टर x int, और वी कैन आल्सो डू दैट बाय y इज इक्वल्स टू स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, एक ब्रेसेस में इसका टाइप दे दो, ओके, और इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, यहाँ ब्रेसेस के अंदर डेटा टाइप, और यहाँ पे तुम्हारा सिंपली वैल्यू जिसको भी कास्ट करना है, ठीक है। सो ये हो गई तुम्हारी स्टैटिक कास्टिंग और यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, ओके। सो इसको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप गूगल कर लो, मिल जाएगा आपको इजी, ओके। फाइन, सो नाउ वी नो व्हाट इज टाइप कास्टिंग। तो हमने पूरे वीडियो में ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और टाइप कास्टिंग पढ़ ली है। अब सिंपली हमें इन सब का यूज करके कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। सो फॉर प्रोग्रामिंग वी विल आल्सो यूज ऑब्वियसली यूज लॉन्चपैड आईडी, ओके, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। जाना लॉन्चपैड में, सिंपली you have to log in for free obviously, okay, and go to playground simply and make some project, okay. If you are doing programming you can make algorithm playground, or if you are doing some project work like उसमें काफी सारी फाइल्स हैं तो तुम project playground बना लो, ठीक है। तो मैंने algorithm playground बनाया और IDE ओपन कर दिया। now this is launchpad IDE। अब हमें कोड लिखना है, okay, so let's say I am writing a comment एंड हम टू नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, ओके। सो बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है। हेडर फाइल कौन सी? स्टैंडर्ड std_c++.h। फिर स्कोप डिफाइन करो यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ वी विल इनिशिएट आवर मेन फंक्शन। अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े तो इसको हमें जैसे का तैसा लिखना है। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं ये मैं फंक्शंस में बता दूंगा, ठीक है।
हमने मेन फंक्शन इनिशिएट कर दिया. नाउ what we'll do is we will take input of two numbers. Okay, so let's define first two numbers a and b. These are our two numbers. For taking input, what we will do is cin right shift operator a. Okay, अब now हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं cin b. अब इससे क्या होगा कि हमने दो बार cin लिखना पड़ा और a भी आया. ठीक है, if we need to take input in the same line we can also do it like this. अब ये क्या करेगा, a और b का इनपुट एक साथ ले लेगा. ठीक है, okay, we took input of two values a and b. Now let's define some more variables and name it like add, and this will be equals to a plus b. Okay, second variable is, let's say, sub, which will store subtract a minus b. We know operators. Okay, I am just writing operator, बीच में operator लिख रहा हूँ, अगर बगैर दो operands लिख रहा हूँ. Okay, if we define it mul for multiplication, a cross b, int divide a by b, mod a modulo b. ओके, और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक इफ आई डिफाइन लेफ्ट शिफ्ट ls. ओके, सो लेट से a को मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 2 से. ओके, इंट राइट शिफ्ट डिफाइन करो, a को मैंने राइट शिफ्ट कर दिया 2 से, या फिर b को कर देते हैं हम. ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज आउटपुट लेके देखते हैं क्या क्या आता है. सी आउट सम. ठीक है, वन मोर थिंग बताता हूँ अभी यहीं पे. ठीक है, हाईलाइट करना. ठीक, अब मान लो हमने सम प्रिंट करवाया. अब हमें क्या करना है, यहां से सम हमने एक लाइन में प्रिंट करवाया, अब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है. ठीक है, क्योंकि आउटपुट जब यहाँ पे लोगे तुम, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में आउटपुट दिया, अब यहाँ पे सम प्रिंट हो गया, अब हमें यही को नेक्स्ट लाइन में जाना है. ओके, तो नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हम सिंपली व्हाट डू वी यूज इज \n. ओके, इससे हमारा सिंपली जो नेक्स्ट वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी. ठीक है, यहीं पे अगर हम लिख दें सब, फिर से हमने नेक्स्ट लाइन जाना है \n. ओके, यहीं पे अगर हम लिख दें, बाकी वैल्यूज प्रिंट नहीं करवा रहा हूं मैं. ठीक है, तुम लोग करके देखना, ये असाइनमेंट है तुम लोगों का. ls प्रिंट करवाता हूँ. ठीक है, और \n, बाकी वैल्यूज प्रिंट करवा के तुम्हें खुद देखनी है, ये असाइनमेंट. अब मैं अगर इनपुट में दे देता हूं 220. ठीक है, और इसको रन करते हैं. a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 20 है. ठीक है, देखो अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ एरर है तो वो यहाँ पे शो करेगा. ठीक है, देखो इसने क्या एरर दी, सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड. हमने देखो कहीं पे सम का यूज किया ही नहीं, हमने ऐड का यूज किया है. ठीक है, तो मैंने इसलिए किया था ये, ताकि कंपाइल आउटपुट सेक्शन में जाके तुम्हें अपने कोड की एरर कैसे चेक करता है. सिंपली देखो क्या बोल रहा है ये एरर, इन फंक्शन इंट मेन फंक्शन के अंदर एरर इज सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप. स्कोप हम पहले पढ़ चुके थे कि इस मेन फंक्शन के स्कोप के अंदर सम कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं हुआ है. देखो सम कहीं पर डिक्लेयर हुआ ही नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई जब हम सम नीचे यूज कर रहे हैं तो वो गलत दे रहा है. तो अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, अब ऐड हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो अब ये एरर नहीं देगा. ठीक है, सिंपली आउटपुट दे दिया, सम इज 20 plus 22, difference is 2 minus 20 minus 18, and left shift of 2 is 8. left shift of 2 is, मैंने बताया था कि multiply 2 raise 2, तो 2 into 2 raise 2 is equals to 8 simply. okay, if we make it right shift, ठीक है, right shift अगर करते हैं हम और रन करते हैं 5, तो 20 को राइट शिफ्ट कर दो, 20 की बाइनरी वैल्यू लिखना और उसकी जो भी वैल्यू है उसको 2 से शिफ्ट कर देना, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लस अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर चेकिंग न्यूटन स्कूल. okay, just go to Newton School and check these awesome courses for
placement for your placement obviously. Okay, and since under launchpad section also all the courses are for free, so you can just go to launchpad and check all the courses, जो कि सारे कोर्सेज नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो एक बार वेबसाइट को विजिट करो और एक्सप्लोर करो, और अगर वेबसाइट में भी कोई डाउट है या फिर इस प्लेटफॉर्म में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.